हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए सुनाते हैं आप लोगों को मोह माया से मुक्ति की एक सुंदर सी प्रेरणादायक कहानी। स्त्रियां स्वभाव से ही कोमल होती हैं, इसलिए जब उनके सौंदर्य और गुणों का वर्णन किया जाता है तो विद्वान कवि सर्वोत्तम कोमल वस्तुओं के अलंकार प्रस्तुत करते हैं। स्त्रियां साक्षात ममता और प्रेम का सागर होती हैं। इसी को दर्शाने वाली यह कहानी आपको जीवन के एक नए सत्य से परिचित कराएगी। प्राचीन समय की बात है, प्रमोदिनी नामक राजकुमारी सुंदर नगरी की महारानी बनी। जैसी नगरी वैसी रानी। सुंदरता में प्रमोदिनी का कोई सानी नहीं था। महारानी बनने के बाद प्रमोदिनी ने एक सुंदर कन्या कुसुमलता को जन्म दिया। महारानी प्रमोदिनी अपनी इकलौती पुत्री कुसुमा को बहुत प्रेम करती थी। 5 वर्ष की वय में अकस्मात कुसुमा काल के गाल में समा गई। अपनी परम प्रिय पुत्री की अकाल मृत्यु से प्रमोदिनी हिल गई। उसे हृदय में ऐसा लगा मानो वज्रपात हुआ हो। प्रमोदिनी कुसुम के मरने के बाद भी कई दिनों तक शमशान में जाकर रोने लगती। अपनी पुत्री के प्रति यह राग उसे जीने नहीं दे रहा था। इसी तरह एक दिन शोकाकुल महारानी प्रमोदिनी शमशान में बैठकर रो रही थी कि अचानक एक महर्षि वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृष्टांत देखा तो अचंभे से आसपास के लोगों को से पूछने लगे। जब उन्हें पूरी बात समझ आ गई तो वह प्रमोदिनी के पास जाकर बोले, बेटी, जो जा चुके हैं उनके लिए शोक करने से क्या लाभ। इस शमशान में इससे पहले भी कई लोग खाक हो चुके हैं। यदि उनके घर वाले भी इसी तरह नित्य यहाँ आकर रोदन करना शुरू कर दे तो कल्पना करो क्या दशा होगी तुम्हारे राज्य की। तुमने भले ही अपनी परम प्रिय को गंवाया हो, किंतु उसने अपनी मंजिल को पा लिया। यदि तुम भी अपनी आत्मा को गंवाना नहीं चाहती तो यह मोह माया त्याग दो और आत्म अनुसंधान करो। तुम भी उस लोक को पालोगी जहाँ तुम्हारी परम प्रिय बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। महारानी प्रमोदिनी को महर्षि की बात समझ आ गई। उनसे इस ज्ञान को हृदय में धारण किया और क्षण भर में दुख से विलग हो गई। प्रजा पालन और आत्म अनुसंधान को अपना लक्ष्य बना लिया। उसका प्रेम अब अपनी पुत्री में नहीं अपितु अपनी प्रजा में चला गया। यही है प्रेम का रूपांतरण। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा से प्रेम करते हैं तो हम सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं तब हमारे प्रेम का दायरा बहुत ही सीमित होता है। जब हम खुद में स्थित परमात्मा को जान लेते हैं तो हमें सभी एक और वही नजर आता है। इसी को कहते हैं आत्मत सर्वभू। जो परमाणु को जानता है उसके लिए यह संसार परमाणुओं से बना एक पुतला मात्र है। उसी तरह जो परमात्मा को जानता है उसके लिए यह संसार उसी से परिपूर्ण है। इसीलिए हमेशा ईश्वर को पाने की चाह होना चाहिए। जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये थी एक छोटी सी सुंदर सी कहानी। और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।